नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाते हुए बेरूत पर भीषण हवाई हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडरों के साथ एक अंडरग्राउंड बैंकर में बैठक कर रहा था। हालांकि इस हमले को लेकर अब तक ना तो इजरायली रक्षा बलों की ओर से और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बता दें कि सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह के बाद संगठन का अगला प्रमुख माना जा रहा था। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सैफुद्दीन को इजराइल ने निशाना बनाते हुए हमला किया। निम्रानी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि आईडीएफ ने कथित तौर पर बेरूत के दही उपनगर में हाशिम सैफुद्दीन को मारने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली हमला नसरुल्लाह को मारने वाले हमले से कई ज्यादा बड़ा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गुरुवार को आधी रात में इजरायल ने बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। कहा जा रहा है कि उस समय सैफुद्दीन एक अंडरग्राउंड बैंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। इजराइल द्वारा नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से यह इस क्षेत्र में की गई सबसे भीषण बमबारियों में से एक थी। बता दें कि 3 इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि हमलों में सैफुद्दीन सहित हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं की एक बैठक को निशाना बनाया गया है। हालांकि इसे लेकर इजरायली रक्षा बलों, आईडीएफ या लेबनान में या फिर हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने कथित तौर पर दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर हमला किया, जिससे बेरूत भी शामिल है। बेरूत में कई बड़े धमाके हुए, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। हाशिम सैफुद्दीन ने 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। वो इस समय हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आतंकी संगठन की जिहाद परिषद का सदस्य भी है। आपको बता दें, सैफुद्दीन की गिनती नसरुल्लाह के नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। कहा जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है। यह हिजबुल्लाह की राजनीतिक मामलों को देखता आया है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा वह जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग करती है। हाशिम काली पगड़ी पहनता है। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंश बताता है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। हालांकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू की जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार दिया था। तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। इराक के नजफ और ईरान के कूम के धार्मिक केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाला सैफुद्दीन 1994 में लेबनान वापस आ गया था और जल्दी ही हिजबुल्लाह के रैंक में टॉप पर चले गया। आपको बता दें कि 1995 में समूह की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था मजलिस अल शुरा में शामिल हो गया और सैफुद्दीन को हमेशा से ही नसरुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। इस भूमिका के बारे में अटकलें 2006 से तेज हो गई, जब ईरान ने कथित तौर पर उसे संगठन के संभावित भावी नेता के रूप में पदोन्नत किया था। वह हिजबुल्लाह की सर्वोच्च सलाहकार संस्था शरा परिषद के सेवारत 6 मौलवियों में से एक है। उसे 2001 में कार्यकारी परिषद का प्रमुख चुना गया था। सैफुद्दीन को नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सैफुद्दीन कट्टर इस्लामी विचारधारा है और इजराइल के खिलाफ साजिश बनाने में सैफुद्दीन का हाथ रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने सैफुद्दीन को अपने निशाने पर लिया। सैफुद्दीन को इजरायली विरोध गतिविधियों के प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। सैफुद्दीन ने इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन में एक्टिव रहा है और हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग को मजबूत करने में भी सैफुद्दीन ने बढ़ चढ़कर काम किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गुरुवार को आधी रात इजराइल ने बेरूत पर हवाई हमले किए और इन हमले में सैफुद्दीन को मारने की कोशिश की गई थी। यह हमला नसरुल्लाह की हत्या के बाद से क्षेत्र में हुआ सबसे बड़ा हमला था। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस हमले से हिजबुल्लाह के भीतर उथल पुथल मच गया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।